हाय, टैली शिक्षा का ये दूसरा वीडियो है। पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि टैली के सॉफ्टवेयर को हम किस तरह डाउनलोड कर सकते हैं एंड उस डाउनलोडेड सॉफ्टवेयर को फिर किस तरह से इंस्टॉल किया जा सकता है। नाउ इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू यूज टैली, हाउ टू एक्टिवेट टैली लाइसेंस और टैली के लाइसेंस को रीएक्टिवेट करना। इन सब चीजों के बारे में आज हम जानेंगे। जब आप टैली को डाउनलोड करते हो और इंस्टॉल कर लेते हैं तो टैली को आपको एक आइकन देती है। इस तरह के आइकन पर आपको डबल क्लिक करना होता है टैली को यूज करने के लिए। चूंकि हमने टैली में भी लाइसेंस यूज नहीं किया है, एक्टिवेट नहीं किया है, तो आपके पास जो पहली स्क्रीन आएगी वो है स्टार्टअप स्क्रीन। लाइसेंस एक्टिवेट करने के बाद आप जब टैली को चालू करेंगे तो स्टार्टअप स्क्रीन नहीं आएगी, बट अंटिल यू एक्टिवेट द लाइसेंस स्टार्टअप स्क्रीन सामने दिखती है। यहाँ पर आपके पास जो पहला ऑप्शन है वो है एक्टिवेट योर लाइसेंस। एक्टिवेट योर लाइसेंस जो है वो लाइसेंस को एक्टिवेट करने के लिए होता है। मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल्स में भी बताया है कि टैली के हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है सिंगल यूजर लाइसेंस, या हम सिंगल यूजर लाइसेंस को सिल्वर भी कह सकते हैं, या दूसरा होता है मल्टी यूजर लाइसेंस जिसको कि हम गोल्ड भी कह सकते हैं। आप इनमें से जिसे भी परचेज करते हो टैली में, उसे आपको यहां पर आके एक्टिवेट करना होता है। जैसे आप एक्टिवेट योर लाइसेंस में एंटर करते हो, या आप इस पे शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं ऑल्ट ए। ऑल्ट ए क्यों? चूंकि टैली में लाइसेंस हो या एजुकेशन मोड, शॉर्टकट्स को यूज करने का एक तरीका होता है। क्या? सिंगल ऑल्ट, डबल कंट्रोल, नॉन डायरेक्ट। सो इसका मतलब क्या है? सिंगल, जिस तरह से हम यहां देख सकते हैं एच के नीचे एक लाइन है, सिंगल है, तो हम इसे ऑल्ट एच, इसका शॉर्टकट होगा ऑल्ट एच। सिंगल लाइन तो ऑल्ट लगाएंगे, बट यहां पे एच के नीचे दो लाइन है तो डबल यानी कंट्रोल, तो इसका शॉर्टकट होगा कंट्रोल एच। लेकिन F2 के नीचे कोई भी लाइन नहीं है तो इसे डायरेक्टली हम F2 प्रेस करके यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली एक्टिवेट योर लाइसेंस में ए के नीचे एक लाइन है तो यहां पर क्या यूज करेंगे? ऑल्ट। सो ऑल्ट ए दबा सकते हैं या एंटर भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप यूज करो। टैली आपसे एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स के लिए पूछेगी, जिसके लिए आपको यहां पर माउस अगर आपके पास यूज करना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करें, या कीबोर्ड से एंटर बटन दबा दें। अगेन आपसे एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स के बारे में पूछा जाएगा, यस कर दें। टैली खुद ब खुद रीस्टार्ट हो जाएगी। रीस्टार्ट होने के बाद टैली डायरेक्टली एक्टिवेट योर लाइसेंस के अंदर आ जाती है। जब आप टैली का लाइसेंस परचेज करते हो, जो कि आप टैली के किसी भी डीलर से परचेज कर सकते हैं, तो आपको वो दो चीजें देता है। क्या क्या? एक सीरियल नंबर एंड दूसरा एक्टिवेशन की। सीरियल नंबर और एक्टिवेशन की में जो डिटेल दी गई है उसे आपको यहां डालना होता है। तो समझ करो मैं एक फेक सीरियल नंबर डाल रहा हूं और इसकी फेक एक्टिवेशन की डाल रहा हूं, ठीक है। देन आपको यहां पर अपनी एक ईमेल आईडी डालनी पड़ती है। टैली में ये ईमेल आईडी काफी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज आप आगे जो भी आप टैली से कॉरेस्पॉन्डेंस करोगे या टैली से कोई भी आपको हेल्प लेनी है, या आपका लाइसेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, लाइसेंस को शिफ्ट करना है, एनीथिंग, इसको हम इसी आईडी के थ्रू कर सकेंगे। आपके पास एक्टिवेशन पासवर्ड भी इसी आईडी में आएगा। सो पासवर्ड आप जब ये ईमेल आईडी डाल रहे हैं तो दो चीजों पर ध्यान रखें। पहला, इसकी स्पेलिंग सही होनी चाहिए। दूसरा, ये आप ही की ईमेल आईडी हो जिसको आप फुल कंट्रोल करते हो, तभी ये आपके लिए सही रहेगा। सो दोनों जगह ईमेल आईडी डालें। ध्यान रखें कि इसी ईमेल आईडी को आगे चल के .net कहा जाएगा, टैली .net आईडी कही जाएगी, ठीक है, जो कि आगे हर जगह यूज होता है। सो यहाँ पर एंटर दबा दें। अगर आपकी डिटेल सही है, इंटरनेट कनेक्शन चालू है, सब कुछ सही है, तो टैली का लाइसेंस आपका एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पर एजुकेशन मोड की जगह टैली के लाइसेंस की डिटेल शो होगी। उसके बाद है रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस, या ऑल्ट वी। रीएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस ऑप्शन जो है, इसका यूज ऑलरेडी जो लाइसेंस है हमारे पास उसको एक्टिवेट करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब सपोज करो आपके पास लाइसेंस पहले से ही है, ठीक है, और वो किसी और सिस्टम पे है और आप चाहते हो कि मैं उसे इस सिस्टम पे यूज करूं, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ऑल्ट वी या एंटर दबाना है। जो ईमेल आईडी आपने पहले डाली थी वो ईमेल आईडी आप यहां पे, जो आपकी .net आईडी है,
उसे आप यहाँ पे डालेंगे और इसका पासवर्ड डालेंगे .NET पासवर्ड। अब ये .NET पासवर्ड कैसे मिलेगा? जब हम लाइसेंस को एक्टिवेट करते हैं तो हमारे पास एक मेल जाता है, उस मेल में ही .NET पासवर्ड होता है, तो वो पासवर्ड आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फिकर नॉट, आप F5 यूज कर सकते हैं। F5 दबाने से टैली आपको पूछेगा कि फिर से आप वो ईमेल आईडी डालें, पासवर्ड नहीं सेट करना है ना, यहाँ पर सिर्फ ईमेल आईडी डालनी है। एंटर करते ही आपको एक ईमेल जाएगी इस पर कि टैली के पासवर्ड को रीसेट करने की लिंक रहेगी। इसे मैं आपको स्टेप्स वाइज समझा देता हूं। सबसे पहले आप एक्टिवेट योर लाइसेंस में जाएंगे। अगर आपको पासवर्ड पता नहीं है तो F5 में जाएंगे, .NET आईडी डालेंगे। इसके बाद आपके पास एक मेल आएगा। इस ईमेल में आपके पास पासवर्ड को रीसेट करने की लिंक होगी। लिंक पे क्लिक करें और जो भी पासवर्ड आपको डालना है वो आप डाल लें। उसके बाद वापस से टैली पर आएं, रीएक्टिवेट लाइसेंस में जाएं, ईमेल आईडी डालकर वो पासवर्ड यहां पे डाल के एंटर कर दें। अगर सब कुछ सही रहेगा तो यहां पर आपको दिखा देगा कि टैली में लाइसेंस एक्टिवेट हो गया है। हम टैली को फिर से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद गेट अ रेंटल लाइसेंस। आप टैली में मल्टी यूजर लाइसेंस या सिंगल यूजर लाइसेंस को मंथली, क्वार्टरली, एनुअली रेंट पर भी परचेज कर सकते हो। जनरली टैली की जो प्राइस होती है वो सिंगल यूजर की लगभग 20-22 हजार के करीब होती है और मल्टी यूजर की आप उससे 3 गुना कर दें तो उसकी प्राइस आपको पता चल जाएगी। लेकिन अगर आप महीने, 6 महीने, साल भर के लिए टाली यूज करना चाहते हो 8-10 हजार रुपए तक खर्च करके, तो रेंटल लाइसेंस का ऑप्शन बेटर होता है। इस पर भी जाने पर आपको एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स पूछे जाएंगे, फिर से आप यस करेंगे, फिर से टैली रीस्टार्ट होगी और आपको रेंटल लाइसेंस के स्क्रीन में ले जाएगी। चूंकि हमने अभी इंटरनेट एक्टिवेट नहीं किया हुआ है सो ये काम नहीं कर रहा है। हम फिर से स्किप करते हैं और फिर से रेंटल लाइसेंस के स्क्रीन पे जाएंगे। अब ये देख रहे हैं स्क्रीन आ गई। सो आप जिस आईडी के थ्रू इसे खरीदना चाहते हो वो आईडी आप यहां पे डाल लेंगे। अगेन आप वही आईडी यहां पे डालेंगे। बिलिंग नेम, जिस नाम से आप बिल करना चाहते हो, या आप कंपनी का नाम भी डाल सकते हो। जो एड्रेस आप डालना चाहें, कंट्री, स्टेट, सिटी और पिन कोड। पेमेंट आप किस तरह से करना चाहते हैं, टैली करेंसी, नेट बैंकिंग या डेबिट क्रेडिट कार्ड। अगर मैं नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहूंगा तो नेट बैंकिंग के लिए मैं यहाँ पर एंटर करूंगा किस बैंक के थ्रू पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको एक सेल्स पार्टनर भी बताना पड़ेगा। अगर आप किसी को नहीं जानते तो आप सिंपली अपना लोकेशन दबा दें और जो भी आप देखें कि आपके नजदीक है पिन कोड के हिसाब से आप उसे चुन लें, क्योंकि आप उसे डायरेक्ट सपोर्ट भी ले पाएंगे। अगर मैं मान लो खितान इंस्टीट्यूट को जानता हूं तो मैं यहाँ खितान ले लूंगा। अब अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ डालें। अगर आप यहाँ जीएसटी नंबर डालेंगे तो आपके पास ओरिजिनल बिल आएगा और उसमें आप रिबेट ले पाएंगे। अगर जीएसटी नहीं है आपके पास तो कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है लाइसेंस सिंगल लेना है कि मल्टीपल लेना है। आपको जो भी लेना है वो ले लीजिए। कितने दिनों के लिए लेना है, 2 क्वार्टर के लिए या 1 मंथ के लिए या 1 साल के लिए, जैसा भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। अमाउंट आपको टैली यहाँ शो करेगा। अब टैली यहाँ से आपको पेमेंट के लिए डिफॉल्ट ब्राउजर के थ्रू आपको पेमेंट स्क्रीन पर ले जाएगा। यहाँ आपको पेमेंट डिटेल डालनी है, अपनी आईडी डाल के लॉगिन करना है। पेमेंट डिटेल डालने के बाद आपको एक मेल आएगा। उस मेल पे आपके पास आईडी और पासवर्ड आएगा। माफ कीजिएगा, उस पे आपको एक्टिवेशन की और सीरियल नंबर आ जाएगा, जिसको आपको यहां पर एक्टिवेट योर लाइसेंस पे डालकर यूज एक्टिवेट करना है और लाइसेंस जो यहां पर आपको एक्टिवेट हो जाएगा। देन कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। टैली में लाइसेंस 2 प्रकार के होते हैं, ऑलरेडी हम इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं। सो उसमें कुछ और चीजें होती हैं जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं। मल्टी यूजर लाइसेंस जो होता है वो जनरली मल्टी सिस्टम्स पर एक्टिवेट किया जाता है। दैट मीन्स अगर आप 10 सिस्टम के लिए खरीदते हो तो 10 पर आप जाके अलग अलग एक्टिवेट कर सकते हो, बट टैली में ऐसा नहीं होता। टैली में आप मल्टी यूजर लाइसेंस को एक ही सिस्टम पर एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मल्टी सिस्टम्स पे कैसे यूज करेंगे, इसके लिए
दो ऑप्शन होते हैं। पहला होता है लैन। लैन क्या होता है? सिंगल इंटरनेट कनेक्शन से जुड़े हुए सिस्टम। जो सिस्टम सिंगल इंटरनेट कनेक्शन से जुड़े हुए होते हैं उनको एक ही लैन पर होना माना जाता है। जैसे कि आपने मान लो फॉक्सटेल से कोई कनेक्शन लिया, इंटरनेट कनेक्शन लिया, और उस इंटरनेट कनेक्शन से 5 सिस्टम को जोड़े, उसी वायर को यूज करके 5 सिस्टम को जोड़े आपने, तो वो पांचों सिस्टम एक ही लैन पर कहलाएंगे। लेकिन अगर फॉक्सटेल से 2 कनेक्शन लेते हो और एक पर 10 जोड़ते हो, एक पर 5 जोड़ते हो, तो ये 15 एक ही लैन पर नहीं कहलाएंगे, जबकि दूसरे 10 एक लैन पर होंगे और पहले 5 अलग लैन पर होंगे। तो अगर आप उन पांचों में से किसी में भी सिंगल यूजर लाइसेंस डाल देते हो, सॉरी मल्टी यूजर लाइसेंस डाल देते हो, तो बाकियों पर भी आप उसको यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है डॉट नेट आईडी। डॉट नेट आईडी टैली में काफी यूज की जाती है, बट इसमें दिक्कत यह है कि इसमें जो है डाटा जो है वो सेंट्रली सेव होता है। दैट मीन्स एंट्री किसी जगह से भी हो, अगर आपने डॉट नेट आईडी क्रिएट की है और वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एंट्री कहीं से भी कर रहा है, तो सेव उसी सिस्टम पर होगा जिस तरह से आपने उसको क्रिएट किया है। दैट मीन्स आपके मास्टर सिस्टम पे। ठीक है, तो इसे अब अच्छे से समझते हैं। अगर आप लैन के थ्रू मल्टी यूजर सिस्टम को यूज करना चाहते हो, मान लो आपके पास पांचों सिस्टम एक ही लैन पर है, आप उन पर इसको यूज करना चाहते हो, एक पर तो हमने डाल दिया है, बाकियों पर भी मैं चाहता हूं कि यूज करूं, तो सपोज करो कि ये सिस्टम जिस लैन पर यूज हो रहा है उस पर एक मल्टी यूजर लाइसेंस है, तो मैं यहां पर F2 गेटवे सर्वर में जाऊंगा। इससे क्या होगा कि सिस्टम्स ऑटोमेटिकली सर्च कर लेते हैं, जो ये सिस्टम है ये ऑटोमेटिकली सर्च कर लेगा कि क्या इस लैन पर कहीं पर मल्टी यूजर लाइसेंस रखा है। अगर है तो ये आपको वहां पर डिटेल शो करेगा, लेकिन अगर ना होगा तो नहीं होगा, ये शो नहीं करेगा। ध्यान रखें कि इसके लिए दोनों सिस्टम को एक ही इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ा होना चाहिए। अब यहां पर कोई भी लाइसेंस नहीं है तो ये शो नहीं कर रहा, लेकिन अगर लाइसेंस है फिर भी ये शो नहीं कर रहा, तो आप कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस में जा सकते हैं। इसमें आपको यहां पर गेटवे सर्वर लेना है। सर्वर नेम जिस सिस्टम में आपने टैली का लाइसेंस रखा है उसमें आप टैली खोल के इसी जगह पर जाएंगे, ये आपका सर्वर नेम है और ये है आपका पोर्ट, जिसे आप इस तरह से डालकर एंटर कर देंगे तो इस पर भी लाइसेंस चालू हो जाएगा। अगेन ध्यान रखने की बात यह है कि अगर जिस लैन पर ये सिस्टम है आपका, यानी ये जिस इंटरनेट कनेक्शन से जुड़ा है उसी से जुड़े हुए किसी सिस्टम में टैली का मल्टी यूजर लाइसेंस है, तो आप F2 से ऑटोमेटिकली सर्च करा सकते हैं। लेकिन अगर ऑटोमेटिकली सर्च नहीं कर पा रहा है सिस्टम, तो आप कॉन्फ़िगर एग्जिस्टिंग लाइसेंस को यूज करके जिस सिस्टम पे सॉफ्टवेयर रखा हुआ है उसके टैली से सर्वर और पोर्ट की डिटेल को यहां पर मैन्युअली यहां पर जाके डाल देंगे तो टैली का लाइसेंस एक्टिवेट हो जाएगा। मैंने बताया था कि मल्टी यूजर का दूसरा तरीका होता है डॉट नेट को यूज करना। तो डॉट नेट के लिए आपको यहां आना पड़ेगा। डॉट नेट को क्रिएट करने की एक अलग विधि होती है, अलग मेथड होता है, जो हम आगे टैली एडवांस में पढ़ेंगे। देन है वर्क इन एजुकेशन मोड, ऑल्ट W। अगर आपको टैली को सीखने के लिए यूज करना है, मुझे टैली कमर्शियली यूज नहीं करनी, मुझे सिर्फ सीखना है, तो मैं ऑल्ट W या वर्क इन एजुकेशन मोड में आ सकता हूं। इसके लिए मुझे यहां पर एंटर दबाना होगा, या कीबोर्ड के लेफ्ट साइड के सबसे ऊपर में एक बटन होती है ESC, स्किप, उसे 2 बार आप दबा सकते हैं। इससे आपके पास ये डिफॉल्ट कंपनी है तो खुल रहा है, या आप एक बार स्किप कर लें तो इससे आपके पास कंपनी इन्फो स्क्रीन आ जाएगी। आज के इस ट्यूटोरियल में हम यहीं तक जानेंगे। आज हमने क्या जाना? स्टार्टअप स्क्रीन के बारे में जाना हमने। स्टार्टअप स्क्रीन क्या होती है? जब लाइसेंस को एक्टिवेट नहीं करते हैं तब तक हमारे पास स्टार्टअप स्क्रीन आती है। फिर लाइसेंस को एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेट योर लाइसेंस, एक्टिवेट किए हुए लाइसेंस में को शिफ्ट करने के लिए रीएक्टिवेट योर लाइसेंस, रेंट पर लाइसेंस परचेज करने के लिए रेंटल लाइसेंस, और मल्टी यूजर लाइसेंस को लैन के थ्रू और भी सिस्टम्स पे यूज करने के लिए सोर्स सिस्टम पर अगर वो रखा हुआ है तो डेस्टिनेशन सिस्टम जिस पर उसको यूज करना है उस सिस्टम पर जाके इसको यूज करेंगे। और अगर आप डॉट नेट यूजर बनाते हो तो उसके लिए जो हम आगे पढ़ेंगे। और अगर आप टैली को सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज करना चाहते हो, जो कि आप लोग को करना है, तो आप लोगों को सीधा स्टार्टअप स्क्रीन पर आके एस्केप दबाना है और कंपनी इन्फो पे आ जाना है। लाइसेंस होता है अगर आपके पास टैली का, तो टैली सीधा सीधा यहीं पर खुलती। ठीक है, सो दिस इज द क्लोजर ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू।